हमारे चैनल में। सर, एक व्यापारी अगर जीएसटी लेता क्या क्या फ़ायदा होता है जीएसटी कराने से? कोई व्यापारी बंधु अगर हमारे राज्यकर विभाग में स्वेच्छा या 40 लाख टर्नओवर वार्षिक होता है तो पंजीयन लेता है, तो उसके जो मुख्य रूप से फ़ायदे होते हैं कि सबसे पहले तो उसकी एक करदाता की पहचान बनती है विभाग में, और उसका जो टर्नओवर होता है और जो खर्चे होते हैं वो सबका हिसाब किताब रखने पर उनका जो कैपिटल जनरेट होता है वो कैपिटल जनरेट होकर के अकाउंट फार होकर उनको पता चलता है कि इतने हमारे पास पूंजी है, और उनको पता रहता है अपने व्यापार के बारे में कि हमको आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। एक सम्मानित करदाता होने के नाते तमाम संगठनों में अपनी बात रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या है तो उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। पंजीयन लेने के जो सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार ने ये भी दिया है कि कोई व्यापारी पंजीकृत होते ही बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख का दुर्घटना बीमा उसको मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाया था, पहले कम था धनराशि, लेकिन अब किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यवश कहीं दुर्घटना में कोई मृत्यु होता है तो उसको उसके परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा सरकार देती है। और इस तरह से गोरखपुर जोन में अगर हम आंकड़े देखा जाए तो लगभग 15-20 लोगों को हम लोग प्रतिवर्ष इसका लाभ मिलता है अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो। और इसके अतिरिक्त जब पंजीकृत हो जाता है व्यक्ति तो उसको उस ट्रेड के बारे में डिटेल पता होता है कि हम जो खरीद रहे हैं उस पर जो टैक्स हम दे के आ रहे हैं और जो टैक्स हमको आगे देना है वसूलना है उसका जो डिफरेंस है वैट में कि नेट वैल्यू पे ही नेट वैल्यू एडिशन पे उसको टैक्स जमा करना होता है, तो उससे लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे कि अब पंजीकृत व्यापारी हो जाएगा तो उससे जो आगे का व्यक्ति है वो खरीदेगा ताकि दूसरे व्यापारी को इससे खरीद पर टैक्स इनपुट टैक्स का लाभ मिले और उसको टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है। वो अपना जब बिक्री करता है तो बिक्री की धनराशि पर सामने ग्राहक से टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है। टैक्स वसूल करके जो टैक्स दे के आता है खरीद पे उसको माइनस करके जो बैलेंस टैक्स बचता है नेट टैक्स वही केवल जमा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसकी चीज़ें भी ज़्यादा बिकेंगी और उसको ज़्यादा भी लाभ होगा, ज़्यादा टर्नओवर बढ़ेगा, उसकी कैपिटल ज़्यादा जनरेट होगी और समाज में एक सम्मान भी बढ़ेगा। और कहीं भी व्यापार संगठन का सदस्य है तो उसमें भी उसका प्रतिनिधित्व होगा और तमाम हमारे व्यापार बंधु की बैठक आदि होता है माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, तो वहाँ भी अपनी बात को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो ये सब तमाम प्रकार के लाभ हैं। तो पंजीयन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और हमारा राज्यकर विभाग सतत ये प्रयास कर रहा है कि जो भी हमारे गोरखपुर जिले में 7 जिला हैं, 7 जिलों में अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीयन हो। कहीं कोई उनको समस्या है तो विभाग हमेशा प्रयास करता है कि हमारे जोनल कार्यालय में आके या जिस भी जनपद में जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है वहाँ पे संबंधित खंड के अधिकारी के पास निसंकोच जाएं, वहाँ अधिकारी से बात करें, नंबर लें, कोई समस्या है तो वो समस्या दूर की जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कहीं रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही तो उसके बारे में बताया जाएगा। क्या है वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, ऑनलाइन डिस्पोजल हो जाता है। कोई क्वेरी होती है तो उसी पे ऑनलाइन ही क्वेरी कर दी जाती है, वो ऑनलाइन उसका रिमूवल होता है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपलोड हो जाता है, फिर पंजीयन ग्रांट कर दिया जाता है। सर, आपके आने के बाद राजस्व कलेक्शन यहाँ बढ़ा है, क्या कारण है इसका? राजस्व कलेक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी ये है कि जितने भी व्यापारी हमारे पंजीकृत हैं विभाग में उन पंजीकृत व्यापारियों द्वारा समय से रिटर्न दाखिल कराए जाना और उनको लगातार परसू करते रहते हैं कि 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद कि उनका रिटर्न फाइल होने से न रह जाए, ताकि समय से रिटर्न फाइल होगा तो समय से राज्यकर विभाग को जो टैक्स मिलना वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे कंपोजिशन के डीलर होते हैं, समाधान के डीलर होते हैं, उन पर भी 1% की लायबिलिटी होती है। उनको क्वार्टरली रिटर्न और टैक्स देना पड़ता है तो उनको हम परसू करते हैं। जैसे ये जनवरी का महीना है तो दिसंबर का जो 3rd क्वार्टर है उसका टैक्स आ रहा है तो उसको हम लोग लगातार परसू कर रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि भाई आप रिटर्न जमा कर दीजिए ताकि जो 3 महीने का टैक्स है वो हमें मिल जाए। इसके अलावा QRMP डीलर होते हैं जो क्वार्टरली रिटर्न देते हैं, मंथली टैक्स देते हैं, उनको भी हम लोग लगातार परसू कर रहे हैं और अधिक से अधिक रिटर्न फाइल हो और लगातार रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहे हैं। जो रिटर्न फाइल हो रहा है उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी करने पे अगर कहीं किसी का टैक्स कम जमा है किन्हीं कारणों से या किसी ने ITC ज़्यादा ले लिया है, गलती से ज़्यादा ले लिया है तो उसको हम लोग बताते हैं। उसको फिर SMT 10 एक प्रोसेस होता है तो उसमें हम लोग जारी करते हैं, वो जमा कर देते हैं, फिर वो नोटिस पैकेट हो जाती है। क्या कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है इस कार्य में?
इसमें ऐसे समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन एक बार होती है कि जब संबंधित व्यापारियों से, व्यापारी बंधुओं से बात करते हैं हमारे अधिकारी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस फ़ोन पे कॉल उठता नहीं है, स्विच ऑफ जाता है या नॉट रीचेबल बोलता है, तो बात नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उनको बार बार प्रयास करना पड़ता है कि उस पर बात हो जाए, या किसी का नंबर पहले दिया गया वो बदल गया, नया नंबर व्यापारी ने अपडेट नहीं किया, तो उस पर संपर्क नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे परेशानी दिक्कत होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से बात हो जाए तो उसका नया नंबर मिल जाए, तो उस पर ताकि समय से उसको अवगत हो। और जब फ़ोन नंबर होता है तो ईमेल आईडी भी हम लोग लेते हैं पंजीयन के समय, और ईमेल आईडी रहता है तो उस पर भी सूचना जाती है, उस मोबाइल पर मैसेज भी जाता रहता है, तो इससे उनको सुविधा होती है। सर, छोटे व्यापारियों को जीएसटी भरने में प्रमोट करने कुछ प्रयास और आपकी तरफ से बताइए। छोटे व्यापारियों को जो रिटर्न भरना है, वैसे भी छोटे व्यापारी हमारे समाधान के डीलर हैं, तो समाधान में क्वार्टरली रिटर्न होता है, 3 महीने में एक बार भरना होता है। वो भी रिटर्न नहीं होता, उसको CP08 एक स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपली उनको कितना बिक्री 3 महीने उन्होंने किया और उस पर कितना टैक्स बना 1% से जमा करके दाखिल करना होता है, और कोई डिटेल उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। और इसमें कहीं किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग सभी जो उच्च अधिकारी हैं, कार्यपालक, जॉइंट कमिश्नर कार्यपालक, वो लोग DC साहब लोगों को, AC साहब लोगों को बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यापारी के सामने समस्या आती तो स्वयं उसका निदान करें, उसका रिटर्न फाइल कराएं। धन्यवाद सर। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे यहाँ इस समय चल रही है, एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत ब्याज माफ़ी और अर्ध माफ़ी योजना, जिसमें कि अगर जिसका टैक्स 2017, 18, 18, 19, 19, 20 3 सालों में जो असेसमेंट हुए हैं GST पीरियड में, उसमें जो कर की देनदारी निकली है, वो कर जमा कर देने पे व्यापारी का ब्याज और अर्धदंड पूरा माफ़ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग डे टू डे बेसिस पे व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं, और बड़े व्यापारियों से मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूँ जिन पर ज़्यादा टैक्स बकाया है, और इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर कार्यपालक और संबंधित डिप्टी कमिश्नर AC, हमारे CTO संपर्क कर रहे हैं। और कल हमारा 28 तारीख को 46,63,000 रुपया टैक्स के रूप में जमा हुआ है, तो एक अच्छा रिजल्ट है। आज भी हम लोग चिन्हित किए हैं और सभी अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो टैक्स इसमें निहित है उसको जितना जल्दी हो वो हम लोग सरकार के खजाने में जमा कराएं। और वैसे तो समय इसका 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन हम लोग का प्रयास है, विभाग का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए यथाशीघ्र इसको जमा कराया जाए। और इसके लिए व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और उनको एक इंटीमेशन नोटिस भी दे रहे हैं कि आपका ये टैक्स है, इतना आप जमा कर देंगे तो आपका इतना ब्याज और अर्धदंड माफ़ हो जाएगा। तो इसका एक सकारात्मक रिजल्ट दिख रहा है, और हम सारे अधिकारी जो उनके इस कार्य में लगे। तो जो उनके सभी जिलों में समान रिजल्ट मिल रहा है कि केवल कुछ ही जिलों में? नहीं, ये जिस जिले में जिस तरह के व्यापारी हैं, बड़े छोटे, उनसे संपर्क हो रहा है। जितने लोगों से संपर्क हो रहा है तो उनका जो जेन्युइन डिमांड है वो जमा कर रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी है कि उनका पहले से कुछ पैसा जमा हो गया है, कुछ बचा है, या वो अपील में गए हैं कुछ, तो अपील वो वापस करेंगे तो उसका लाभ मिल जाएगा। नहीं करेंगे, अपील में जाएंगे तो अपील का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैसला जल्दी हो जाए, ताकि जेन्युइन जो टैक्स बनता है उसको इस योजना में जमा कराया जाए। आपके हिसाब से जितने जिले के अंदर आते हैं उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन जिला कर रहा है? इसमें तो नेचुरली गोरखपुर मुख्य हमारा जनपद है, जहाँ पे हमारे 12 सेक्टर हैं, और यहीं पे हमारे काफ़ी बड़े बड़े डीलर पंजीकृत हैं, और टैक्स भी जो निहित है यहाँ पे 107 करोड़ का टैक्स निहित है गोरखपुर में, 21 करोड़ का बस्ती में है, सिद्धार्थनगर में 9 करोड़ का है, संत कबीर नगर में 25 करोड़ का है, देवरिया में 23 करोड़, महाराजगंज में 33 करोड़, और कुशीनगर में 22 करोड़ है। तो इसी अनुपात में हम लोग उनको परस्यू करके अपना टैक्स भी जमा करा रहे हैं। तो हमारा अभी जो ज़्यादा जमा हुआ है गोरखपुर में ही ज़्यादा जमा हुआ है, और अन्य जनपदों में प्रयास जारी है। सर, जो लाभ ने जमा कराया 46 लाख, उसमें व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ वो टैक्स का जमा कर दिया तो उनका ब्याज और दंड का माफ़ हो जाएगा। कितना? उसका जो समझ लीजिए कि जितना उनका टैक्स होता है लगभग उतना ही पेनल्टी होता है, और इतने दिन का ब्याज हो जाता है, तो समझिए दुगना तिगुना अमाउंट हो जाता है, वो सारा माफ़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर 3 लाख है तो 1 लाख टैक्स है, तो 1 लाख पेनल्टी हो गई, और 1 लाख के आसपास ब्याज भी हो जाता है, तो पता चला 1 लाख जमा किए और 2 लाख माफ़ हो गया। धन्यवाद सर।